मायने ये नहीं रखता कि जीवन में कितने साल बचे हैं। मायने ये नहीं रखता कि जीवन में कितने साल बीते हैं और कितने साल बचे हैं। मायने ये रखता है कि बचे हुए सालों में कितना जीवन बचा है। जीवन में साल का बचना और सालों में जीवन का बचना दो अलग अलग स्थितियां हैं कि नहीं है बाबूजी? समय आपको जिए और आप समय को जिए, दो अलग अलग स्थितियां हैं बाबूजी, नहीं है? मैंने सुनी एक कहानी। एक व्यक्ति जब वो युवा थे, उन्होंने 3 सपने तय किए थे अपनी उम्र के लिए। उन्होंने तय किया कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, कितने बिटिया? जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मेरे पास कुछ लाख रुपए रिजर्व होंगे। दूसरा ये कि मैं अपनी कार से भारत भ्रमण करूंगा। तीसरा ये कि समंदर किनारे मेरा एक छोटा घर होगा। उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरा इनमें सिर्फ एक ही सपना पूरा हुआ, और वो ये कि अब मैं 60 साल का हो गया हूं। कितना सपना पूरा हुआ भैया? एक नहीं, एक ही सपना पूरा हुआ है कि अब मैं 60 साल का हो गया हूं जी। बस मेरे एक जानने वाले थे, वो कह रहे कि भैया मेरे पिता ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। बुजुर्ग थे वो। मैंने पूछा कि जी क्या बुरा किया? तो वो कहते हैं कि हमारे पिता ने हमारे साथ बुरा ये किया, उन्होंने हमें आरंभिक जीवन में बाबूजी ये तो बताया कि इस उम्र में काम शुरू करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि बेटे इस उम्र में विश्राम शुरू करना है। काम शुरू करना है इस उम्र में आकर के, ये तो बताया पिता ने, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि इस उम्र में आके विश्राम करना है। तो हमने कहा सुनो, आप ढंग गलत सोचते हो, क्योंकि पिता ने ही बताया था ना कि इस उम्र में शुरू करना है, तो एक पिता को ही समझाना चाहिए था कि इस उम्र में विश्राम करना है। और वो पिता तुम खुद थे, क्योंकि इस उम्र में आके तो खुद भी पिता हो गए थे कि नहीं हो गए थे? तो एक पिता आपको समझा रहा है कि इस उम्र में शुरू करना है, तो दूसरा पिता जो कि आप खुद हो गए थे, आपको समझाना था खुद को कि अब इस उम्र में विश्राम करना है। शांति सागर महाराज साहब चारित्र चक्रवर्ती, जिनका कि हमारे अनुज भैया जी ने वो 27 लिखी है, 27 चारित्र 27 लिखी हुई है, सभी सुने। कभी मैं कहूंगा कि ये रिकॉर्ड भी करवाएं तो पूरा भारत लाभ ले। तो आचार्य शांति सागर महाराज साहब जो बुनियादी नियम दिलवाते थे लोगों को, वो ये दिलवाते थे कि इस उम्र में संकल्प लो कि जब मैं इस उम्र में पहुंच जाऊंगा तो पूर्ण विश्राम करूंगा। 60 वर्ष तय कर लो, 70 तय कर लो, कुछ तो तय कर लो कि नहीं कर लो बाबूजी। आज लोग कह रहे हैं कि पुराना साल समाप्त हो गया। समाप्त का मतलब क्या होता है? सम प्लस आप्त। सम का मतलब होता है बराबर, आप्त का मतलब होता है भगवान। समाप्त वही होता है जो आप्त के समान हो जावे। तो बताइए, आप्त के समान हुआ कुछ क्या? आपके जीवन का जो साल समाप्त हुआ है वो आप्त के समान हुआ क्या बाबूजी?
आप्त के समान जो बीत जाए वो ही समाप्त है। आप्त के ना तो ज्ञान के सापेक्ष बीता हमारा वर्ष और ना दर्शन के सापेक्ष ही। आप्त के बुनियादी गुणों में अनंतता है, नहीं है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान। और आप देख लो, एक बड़ा कवि हुआ है मिल्टन करके बाबूजी। मिल्टन जब 23 साल का हुआ तो उसके मित्रों ने उसके जन्म दिवस पर आयोजन किया। तो मिल्टन एक कविता लिखता है कि मेरे मित्र, तुमसा मैंने मूर्ख देखा नहीं कहीं। समय नामक चालाक चोर ने मेरी जिंदगी के 23 वर्ष चुरा लिए हैं और आप अपने घर की चोरी होने पर उत्सव मनाते हो। कौन समझदार होगा बाबूजी जो अपने यहां चोरी होवे और उत्सव मनाए? बताओ बिटिया, मनाते हो उत्सव? मनाते ही हो उत्सव। तो चोरी हो गई कि नहीं हो गए? वर्ष चुरा लिए ना बाबूजी। अब जो भी जिया जाएगा वही जो शेष है। तो बे तो गए बाबूजी। और पुराना निवेश ऐसा रहा बाबूजी कि रिटर्न रत्ती भर भी अच्छा नहीं आया। जीवन के आरंभिक निवेश इतने उत्तम नहीं होते हैं। शुरुआती दौर में कोई जो निवेश करता है उत्तम निवेश नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि समझ नहीं होती। दुर्घटना तो यह है बाबूजी कि लोग फिर अंत के जीवन में भी उत्तम निवेश नहीं करते हैं। उम्र के साथ अनुभव बढ़ते हैं ऐसा हम सुनते हैं। तो अनुभव बढ़ते हैं तो अनुभव बाबूजी सीखने के ही अर्थ में तो बढ़ते ना, कि मेरे जो अनुभव बढ़ गए हैं तो आगामी जो मैं निर्णय लूं वो बौद्धिक हो मैं। लेकिन आज भी अनुभव बढ़ने के बावजूद भी निर्णय अबौद्धिक ही लिए जाते हैं। क्या हम अपने आसपास पिताओं को रूठते हुए नहीं देखते? बताओ, क्या वृद्धों में क्रोध परिलक्षित नहीं होता बिटिया? छोटी चीजों पर बच्चों की तरह उनमें ललचायापन नहीं दिखता। बे दोष जो बालकों में परिलक्षित होते हैं बाबूजी, बे दोष वृद्धों में परिलक्षित होते हैं। तो फिर एक उम्र नहीं बीती है, एक आदमी बीत गया है। ठीक से देखें तो एक आदमी बीता है तो वो बीत ही गया, ठीक से वो बात ही नहीं हो पाया। वो बीता है बाबूजी, क्या नहीं हो पाया? बाती नहीं हो पाया, बाती प्रकाश नहीं हो पाया बाबूजी वो। तो आप अपने को देखें बाबूजी कि मैं बीतने के साथ में बाती के तौर पे प्रस्तुत, अभी मैं बात के ही तौर पे प्रस्तुत होता हूं। और आप देख लीजिए, बात आयुर्वेद में एक दोष माना जाता है। हाँ? अब इसकी बात बढ़ गई है। बीतने के साथ में बाबूजी क्या बढ़ गई है? बात बढ़ गई है। बाती नहीं बने। तो बाबूजी ऐसा समय का बीतना कोई विशेष मायने नहीं रखता मेरे लिए। क्यों? क्योंकि शुरुआत कहां से अपन ने की थी? यहां से की थी बाबूजी। जीवन में साल का होना और साल में जीवन का होना दो अलग स्थितियां हैं, नहीं है बाबूजी? अब आपके पास कितने साल हैं बाबूजी, और उन बचे हुए सालों में कितना जीवन है? जीवन में कितने साल हैं और सालों में कितना जीवन है, ये अलग बात है। ये आपको तय करना है कि मेरे पास कितने साल हैं और मेरे साल में कितना जीवन है बाबूजी। देखिए, दो चीजें होती बाबूजी, एक होती है तलाश और एक होती है तराश।
समय की तलाश आप ना भी करें तो भी वो आपको जी लेगा कि नहीं जी लेगा बिटिया। तुम ना भी चाहो कि मुझे एक दिन बड़ा होना है, तुम अपने आप कल बड़ी हो जाओगी एक दिन। तो बाबूजी, समय की तलाश नहीं करनी होती है, समय में तरासना होता है। समय में तलाशना नहीं होता कुछ भी। और जो जितना तरासता है वो ही उतने अपने आप, महाराज साहब लिखते हैं ना कि क्या नाम से, जो एकम जानाई सो सब्बम जानाई, आचारांग का सूत्र है श्वेतांबर परंपरा में, जो आचारांग अभी उपलब्ध है उसमें, जो एकम जानाई ते सब्बम जानाई ते शब्बम जानाई सो एकम जानाई। जो एक को जानता है वो सबको जानता है, और जो सबको जानता है वो एक को जानता है। और बिटिया, एक किसको जानना है? खुद को ही जानना है। तुम्हें खुद तो समझ में आता नहीं है ठीक से कि आखिर समय ने मुझे क्या बना दिया, और आप सोचते हो दूसरे के संदर्भ में, देख लो समय ने इनको जे बना दिया। बाबूजी, मुझे भी समय ने क्या से क्या बना दिया। वो समय ने नहीं बनाया। सच्चाई ये है मां कि मैंने खुद बना लिया है ऐसा खुद को। जो आज आप हो ना, वो आपके निर्णयों का परिणाम हो। क्या बाबूजी? आप जो आज हो वो आप अपने निर्णयों का परिणाम हो बाबूजी। तो निर्णय समय ने नहीं लिए बाबूजी। जो देखी बीत राग ने, सो होती बीरा रे। ये बात भगवान के संदर्भ में तो ठीक है। एक बहुत अच्छी बात बताऊं बाबूजी आपको, सर्वज्ञता और स्वतंत्र इच्छा कभी दोनों साथ नहीं चल सकती हैं। यदि सर्वज्ञता जिस अर्थ में कह रहे हैं जो देखी बीतराग ने, तो स्वतंत्र इच्छा कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ ने सब कुछ देखा हुआ है, जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है। जब सर्वज्ञ ने वो ही देखा है, तो जो भगवान खुद हैं उनके खुद के निर्णय स्वतंत्र नहीं रह गए। किसी के निर्णय स्वतंत्र रह गए क्या? क्योंकि भगवान ने खुद भी तो भगवान को देखा हुआ है, तो भगवानों के ही निर्णय जब स्वतंत्र नहीं रह रहे, तो जो देखी बीतराग ने, इस पे ज्यादा विश्वास न करो। विश्वास इस पे करो कि जो कही बीतराग ने। देखी क्या है? भगवान ने बताया। आपके संदर्भ में भगवान ने क्या देखा बताया, लेकिन भगवान ने आपके संदर्भ में क्या कहा है वो सब बताया नहीं कहा। देश चारित्र कहा, सकल चारित्र कहा, त्याग कहा, तप कहा, सब तो कहा बिटिया कि नहीं कहा। एक आखिरी है फिर अपन चलते हैं। प्रश्न ये है कि दर्पण में सेब लाल झलकता है इसलिए सेब लाल है, या सेब लाल है इसलिए दर्पण में सेब लाल झलकता है? बताओ। सेब लाल है इसलिए दर्पण सेब को लाल देखता है, या सेब को दर्पण लाल देखता है इसलिए सेब लाल है? बताओ भैया। सेब लाल है इसलिए तो दर्पण देखता है ना। भगवान क्या देख रहे हैं? जो तुम हो। भगवान जो देख रहे हैं वो तुम नहीं हो। जो तुम हो, समय में जो तुम हो रहे हो, भगवान वे देख रहे हैं। भगवान ने समय में जो देखा है तुम वैसे नहीं हो रहे हो। भगवान ने आपकी समय भी देखा है, तो भगवान ने आपकी स्वतंत्र इच्छा भी देखी बाबूजी की नहीं देखी? ये इस समय में ऐसी स्वतंत्र इच्छा से हुआ है। तो मां देखो, आखिरी समय आखिरी है। आपके साल में
आपके जीवन में कितने साल हैं ये मायने नहीं रखता है, आपके सालों में कितना जीवन है ये मायने रखता है। तो आप साल से जीवन तय मत करिए, जीवन से साल को तय करिए, तो प्राथमिकताएं बदल जाएंगी बाबूजी, नहीं बदल जाएंगी। समय में कितना जीवन है और जीवन में कितना समय है, तो इस ढंग से जिए आप, तो ये मरे मरे से नहीं जिएंगे। अभी इतने मर मरे से जीते हैं, पता नहीं देख के ही लगता है कि जे बेई आदमी है। कितना बाबूजी यौवन में कितना उत्साह था कि नहीं था, अरे जे करेंगे जे करेंगे जे करेंगे, तो करो भैया, कब करोगे आप? इसी समय में तो सोचा था करेंगे, तो करो। किसी ने रोका है बाबूजी? खुदा ही अपनी इच्छा से रुके हुए हो आप लोग। तो भैया आनंद लो। और आनंद किसका होता है? समय का आनंद नहीं होता बाबूजी, स्वयं का आनंद होता है। किसका आनंद है? स्वयं का आनंद है बाबूजी। तो अपना आनंद लो। अपना आनंद ही तो आत्मानंद है, और क्या है? अपना आनंद ही तो, जिसे हम कह रहे हैं स्वानुभूति। अरे अपने पन की अनुभूति स्वानुभूति है। स्व मतलब अपना, अनुभूति अपनेपन की अनुभूति। तो अपनेपन की अनुभूति किससे? अपने से, इनसे नहीं कि ये बाबूजी मेरे अपने हैं तो इनके से अपनेपन की अनुभूति ले लो। नहीं नहीं, अभी तो ऐसा है शुभ चिंतक महाराज जी, वो कह रहे अपने घर में शुभ हो जाए तो दूसरों को चिंता होने लगती है। ऐसे शुभ चिंतक नहीं बनना है भैया। अरे हमारे बीच में बहुत भाईचारा है, तो हाँ, एक भाई दूसरे के लिए चारा ही है। तो ऐसा नहीं। स्वानुभूति मतलब, स्व मतलब अपना, और अपनी अनुभूति मतलब, तो समय का सुख नहीं है बाबूजी, स्वयं का सुख है। आखिरी वचन फिर कह दूं, मां ये मायने नहीं रखता है कि जीवन में कितने साल का जीवन है, ये मायने रखता है कि साल में कितना जीवन है। तो ये आप तय कर लें। और जो भारतीय जो नववर्ष है नहीं, जैसा कि अभी भैया ने बताया, न भारतीयो नववत्सरोयम तथापि सर्वस्य शिवप्रद स्यात् यतो धरित्री निखलैव माता ततः कुटुम्ब्याति तमेव विश्वम की। यद्यपि यह नववर्ष भारतीय तो है नहीं, तथापि सबके लिए कल्याणप्रद हो, क्योंकि हम इस ढंग से सोचते हैं कि संपूर्ण धरा ही माता है और संपूर्ण कुटुंब ही सभी लोग ही कुटुंब हैं। तो वसुधा कुटुंब है, इस अर्थ में अपन मना भी लें आज का वर्ष तो कोई विशेष दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारे लिए सारी पृथ्वी परिवार है। तो मां, लेकिन ये हमेशा प्राथमिकता बनाएं कि जीवन में कितने साल बचे हैं और बचे हुए सालों में कितना जीवन बचा है, तो खूब सुख पालेंगे, अन्यथा नहीं। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर जी महाराज की जय। नमोस्तुते।